हरिओम तत्सत। कहते हैं कि सुबह सुबह ईश्वर का दर्शन हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए और किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन क्या होता है कि गुरु का कहते हैं ना, गुरु कृपा मोक्ष मूलम। तो कई बार गुरु की कृपा भी बंधन का कारण हो जाता है। गुरु कौन? जो हमें इस अज्ञान वृत्ति से मुक्त कर दे। विद्या सा विमुक्त है, ऐसा विद्या दे जो हमको मुक्त कर दे। ज्ञान, आजकल जो ज्ञान होता है वो व्यावसायिक ज्ञान को ही लोग ज्ञान समझ जाते हैं। व्यावसायिक ज्ञान ज्ञान नहीं हो, तो पेट पालने का, रोजी रोटी का एक तरीका है, एक जरिया है। कोई काम करना सीख गए, स्किल सीख गए, पढ़ाई कर लिए, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, इत्यादि इत्यादि, वकील बन गए, दिन रात झूठ साँच बोल करके केस जीतते हारते हैं, अपना पेट पालने, रोजी रोटी। वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है नैतिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। इसको हम जानें तो वो ज्ञान ज्ञान है। ये व्यावसायिक ज्ञान तो व्यवसाय चलाने के लिए है। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का मतलब क्या होता है? जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लाए। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि मंजिल जिस रास्ते से जाते हैं ना, रास्ते कई बार इतने सुंदर होते हैं कि हमें रास्ते से ही प्यार हो जाता है और मंजिल भूल जाते हैं। यही आजकल हो रहा है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि एक अलग सा वेशभूषा हो, एक दिखावा हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर गुरु दो तीन चीज़ों से जाने जाते हैं कि दिखावा उनका कुछ अलग टाइप का होता है, अलग तरह से होता है, जो लोग को आकर्षित करता है और भीड़ को खींचता है। तो इतनी भीड़ होती है, इतनी सोशल मीडिया में उनका प्रचार प्रसार होता है कि लोग समझते हैं कि सही ही है। क्योंकि एक समय था जब धर्म के लिए लोग अपने आप को न्यौछावर करते थे, अपने आप को माध्यम समझ करके, अपने आप को माध्यम बना करके धर्म की प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, धर्म को माध्यम बना करके खुद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भीड़ जुटाना, सोशल मीडिया पे खूब प्रवचन देना इत्यादि। ये होता क्या है कि लोग आकर्षित होते हैं। अब क्या हुआ कि लोग गए और लोगों को वैसा ही समझा भी दिया जाता है कि तुम्हारी मोक्ष की जो प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी जो है निवृत्ति मार्ग है, वह गुरु सेवा में है, गुरु प्रेम में है। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार। तो गुरु के चरण रज की जो है गुरु पदुम परागा, अर्थात उस पदुम से, उस पराग के सुगंध जो निकल रही, उससे गुरु के चरणों का कमल के फूल से तुलना की गई है। उसके रज को जब हम लगाते हैं अपने दृष्टि में तो दृष्टिकोण हमारी बदल जाती है। रज तत्व, रज तम सत रज तम, रजो गुण हमारा उस रज से नष्ट हो जाता है। यदि गुरु के चरणों का रज हम लगा लें अपने ललाट पे, यदि हम गुरु के चरणों का रज लगा लें तो क्या हो जाता है? रजोगुण खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा आज गुरु हैं? और ऐसा तो नहीं कि हम माया के बंधन से मुक्त होकर के गुरु के पास गए और गुरु स्वयं में बंधन बन गए। गुरु की कृपा हमारी बंधन बन गई, गुरु की सेवा हमारी बंधन बन गई। हम राम को खूब मानते हैं, राम की मानते ही नहीं हैं। कृष्ण को खूब मानते हैं और कृष्ण की जो वाणी है, जो गीता है, उसको हम अपने व्यवहार में लाते ही नहीं हैं। शब्द तो सुनते हैं लेकिन शब्द के पीछे का भाव समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपने अनुसार उनके शब्दों को ढाल लेते हैं, हम अपने अनुसार समझते हैं और इसीलिए हम वहाँ भी एक बंधन में बंध जाते हैं। आज ज़्यादातर जो गुरु हैं कि आप आ जाओ और देखो भीड़ को, घंटों आप प्रतीक्षा करो और फिर दान देते रहो। ये आश्रम बन रहा है, वो आश्रम बन रहा है, और सुख सुविधा तो देखिए लाखों लाख नहीं करोड़ों रुपए की गाड़ी से वो चल रहे हैं। आप दान तो दो और आप भी जो है गुरु के पीठ पर सवार हो गए। और आप खुद, क्योंकि गुरु होते हैं मार्गदर्शन के लिए, उन्होंने मार्गदर्शन क्या दिया और आप क्या समझे, लेकिन आप उनके पीठ पर सवार हो गए। अब जब व्यक्ति का खुद का जो है पैर लंगा लूला हो, खुद का पैर काम नहीं कर रहा हो, दूसरे के पीठ पर सवार हो, तो हमेशा वह व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। और यही हो भी रहा है कि जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु डरा देते हैं कि तुम्हारी मुक्ति तो इससे ही संभव है। ध्यान भजन का सही तरीका उसको समझाते नहीं है। ये समझाते नहीं है कि मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, ध्यान और भजन आपको ही करना पड़ेगा। अरे गुरु कृपा से यदि मुक्ति मिल जाती
अब चलिए व्यवहारिकता में आइए। गुरु कृपा से यदि मुक्ति मिल जाती तो गौतम बुद्ध के जैसा करुणा अवतार कौन है, भगवान कृष्ण के जैसे करुणा अवतार कौन है। अर्जुन तो उनका अपना ही सगा था, उनका ही मित्र था, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा कृष्ण देते हैं। कृष्ण तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर थे, वो चाहते थे 1 सेकंड में महाभारत खत्म, लेकिन नहीं, अर्जुन को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कर्म करने की प्रेरणा दी। तो मेरे प्यारे, ध्यान रखिएगा कि अध्यात्म के अंदर भी आपको अपने से चलना पड़ेगा। दूसरे के कंधे पर बैठ करके आप मुक्ति पा लेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। गौतम बुद्ध ने मार्गदर्शन दिया, अनेकानेक भिक्षु मुक्त हुए भी और बहुत नहीं भी हुए। कृष्ण काल में भी कृष्ण ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, लोग मुक्त हुए और बहुत लोग वहीं के वहीं रह गए। क्यों कि उसके ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को, क्योंकि कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं। उनके ज्ञान को यदि हम अपने भाव में उतारें तो हमें फ़र्क पड़े, हम उन्हीं के ऊपर लद जाएं। आजकल ज़्यादातर गुरु के पास लोग जो जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य संबंधी, अपने संकट को दूर करने के लिए जो है आशीर्वाद मांगते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, और गुरु वाणी को तो समझते ही नहीं हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। ध्यान और भजन को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि गुरु सेवा में ही सब कुछ हो जाएगा। बात सही है, सेवा करना चाहिए, नवधा भक्ति में एक सेवा भी सबसे बड़ी भक्ति है, लेकिन गुरु मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने वो मार्ग बताए, कृष्ण ने वो मार्ग बताए, भगवान श्री राम ने वो चल करके मार्ग दिखाए, लेकिन क्या हम उस पर चल रहे हैं? हम राम को तो मानते हैं, राम की मानते हैं या नहीं? पिता के आज्ञा स्वरूप उन्होंने अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया। हम 2-4 10 रुपये नहीं छोड़ पाते हैं किसी को। हम कृष्ण को खूब मानते हैं, लेकिन कृष्ण की कही हुई बातों को, हम गीता को कितना अपने जीवन में अनुसरण कर पाते हैं? गीता का पहला ही शब्द है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन क्या हम इसको करते हैं कभी स्वीकार? करते हैं कभी उस बात को अंगीकार? कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। यह हकीकत है। जो हो गया, हे भगवान कैसे हो गया, ये तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और इतना हम तर्क उसमें जोड़ देते हैं। नहीं, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते रहो और भगवान काम करते रहो और राम राम कहते चलो। यही जीवन की जो है हकीकत है, यही जीवन की सर्वांगीण विकास का तत्व है। इसलिए गुरु सेवा भी बंधन नहीं, मुक्ति हो जाए गुरु के कृपा से, यही असली गुरु कृपा है। गुरु मार्गदर्शन के लिए है, गुरु आपको मार्ग दिखा सकता है, उंगली पकड़ के चला सकता है। चलना आपको है, दौड़ना आपको है, ध्यान और भजन आपको करना है। मुक्ति आपको अपने कर्म से, अपने प्रयत्न से मिलने वाला है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।